बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं जमशेद कादर साहब। एबीएन न्यूज़ के लिए कोर्स कवर करते हैं, जर्नलिस्ट हैं। जमशेद, आज भी समाअत थी साइफर केस में। आज तो सुना है दीवारों पे फाइलें मारी गई हैं, गुस्से का बेइंतहा इजहार किया गया है। खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये सारी जंग हुई कैसे है? क्या इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे थे? माहौल कैसा था? और खान साहब ने आज क्या मीडिया से गुफ्तगू की है? अच्छा, अगर आज बात करें ना तो जो आज इंसाफ के साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी हुई है अदालत में, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस्तदा की गई थी हक़ दफ़ा ख़त्म कर दिया जाए। सही। और जज साहब ने, मेरे ख्याल से ये रास्ता जज साहब ही ने दिखाया होगा, जिस तरह से वो आज बातें जी। सामने आ रही थी खुल के, जो हो रहा था कोर्ट रूम में, जो माहौल था, ये लग रहा था कि दोनों, जो प्रोसिक्यूशन साहब को भी और जज साहब को भी ये रास्ता पता था और प्री डिसाइडेड रास्ता था ये कि किस तरह से टैकल करना है पीटीआई के वकला को। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ प्रोसिक्यूशन की जानिब से हक़ दफ़ा ख़त्म करने की जब इस्तदा की गई तो जो पीटीआई के वकील थे, इमरान खान के वकील थे शाह महमूद कुरैशी के, उन्होंने कहा था कि जो जिरा कर रहे थे वकील सिकंदर जुल्करनैन साहब, उनके दांत की सर्जरी है तो लिहाजा अर्जेंट कर दें समाअत। तो उस पर अदालत ने कल फैसला महफूज कर लिया था। सही। तो आज आते साथ ही अदालत ने, वो उससे पहले ही एक जो हुक्मनामा जारी कर दिया गया था प्री प्लान, तो उसमें बता दिया गया कि स्टेट की तरफ से जो 2 सरकारी वकील हैं वो आज तैनात कर दिए गए हैं। मैंने, जज साहब ने बताया है कि मैंने एक ईमेल की थी इसको, और वजारत कानून की जानिब से ये 2 आ गए नाम। एक अब्दुर्रहमान, मलिक अब्दुर्रहमान थे, और दूसरे थे हज़रत यूनुस एडवोकेट थे। इन दोनों को मुकर्रर किया गया था सरकारी। अब इसमें आप देखें कि सरकारी केस, सरकारी गवाह, उन पे वकील, जिरा करने वाले सरकारी, ये मेरे ख्याल में पहली दफा सजा देने वाला जज सरकारी, प्रोसिक्यूटर सरकारी, फील्डिंग अपनी, पिच अपनी, अंपायर अपना, हाँ। और जो वो स्क्रीन बोर्ड चला रहा है, स्कोर बोर्ड चला रहा है, वो भी अपना वो भी अपनी मर्जी से चला देता है। यार ये बाउंड्री वैसे ऑब्जर्व किया है। बाउंड्री लाइन पे खड़े बंदे आपने, जब शॉट करीब आ जाए तो वो बाउंड्री को उठा के अंदर रख देते हैं, थोड़ी जान वाली शॉट हो तो वो वापस बैलेंस कर देते हैं। सही। ये था आज का टोटल मैच को इमरान खान साहब ने फिक्स मैच भी करार दिया है। हाँ। इमरान खान साहब ने स्ट्रेट वे कहा है कि जो जज, ज्यूरी, प्रोसिक्यूशन सब मिले हुए हैं और ये फिक्स मैच है। तो ये बातें तो सोशल मीडिया पे चल रही थी कि खान साहब को हर सूरत में इलेक्शन से पहले 6 फरवरी की तारीख तक कोर्ट की जा रही है। नहीं 6 तो नहीं, 5 फरवरी की तारीख, 5 फरवरी। अब योम कश्मीर पर खान साहब को, जैसे 5 अगस्त को पहले जब वो कश्मीर वाला एनिवर्सरी, हाँ, 370 खत्म किया, और 5 का इंतहाब है। नहीं, 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और अब 5 फरवरी को ही शायद सजा दी जाएगी। हाँ, वही है। अरे केस की जानिब चलते हैं। जब केस स्टार्ट हुआ तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब तो चौंक के एक दफा कि इतनी सरकार की अनायात, बगैर फीस के सरकारी वकील। अच्छा। इमरान खान साहब के लिए भी और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी केस भी सरकार का, वकील भी सरकार के, जज भी सरकार का, सब सरकार का था आज वहाँ पे। फैसला भी फिर लिखा ही होगा। फैसला उस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ, खान साहब ने कहा है उसका फैसले का भी आज जो है ना वक्त आया कि ये बगैर, तो जब अब कोर्ट रूम में दाखिल हुए, जज साहब आए, तो जब सरकारी वकील रोस्टरम पर आए तो उन दोनों को तो बड़ी हैरत हुई है कि मेरे वकील तो ही नहीं, ये तो सरकारी वकील आ गए आज। अच्छा। तो जब उन्होंने इंग्लिश में कहानी सुनानी शुरू की तो मैना और तोता की कहानी शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसे करार दिया है, और खान साहब ने कहा है कि ये इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं, उर्दू में बात करें, ये क्या कह रहे हैं, जो सरकारी वकील इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या बातें कर रहे हैं। तो ये फिक्स मैच पे जब उन दोनों ने एहतियात शुरू किया तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से जब हक़ दफ़ा जो है वो सरकारी वकील साहब जब जिरा करने लगे तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो फाइल छीनी है उनसे और दीवार पे मारी, और जज साहब उस पर बड़ा गुस्सा भी हुए हैं, जज साहब को भी बुरा लगा है उस पर। अच्छा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा तो आपको ऐसे कैसे करना चाहिए था? अच्छा। आपने तो हमारा बुनियादी हक खत्म कर दिया, जिरा का हक था हमारा, आपने वो नहीं करने दी, हमारे वकीलों को बाहर गेट से अंदर नहीं आने दिया। तो रूटीन में नहीं होता कि अगर वकील आपका पेश ना हो तो वो पोस्टपोन मुलतवी कर दी जाती है? जी, ये तोशाखाना केस का मौजूद है ना जी। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गाड़ियां लेने का केस है, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ है, वकील पेश नहीं हुए और उन्होंने डेट ली और 13 फरवरी तक डेट चली गई है। सही। और वो 4-5 साल पहले केसेस हैं, और जरदारी साहब वाले तो 10-12 साल पुराने केसेस हैं। सही। उसमें तो डेट पड़ गई, लेकिन इसमें डेली, क्योंकि हर सूरत आज जो एक अहम डेवलपमेंट है वहाँ पे नुक्ता उठाया गया शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, खान साहब की जानिब से भी, कि नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम किया है और नजम सेठी साहब ने कहा है कि 5 फरवरी से पहले इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। उस पर दोनों रहनुमाओं ने इसरार किया है, अदालत को बारहा कहा है कि नजम सेठी को बुलाएं
उसको क्या पता कि आपने 5 तारीख से पहले सजा देनी है, उससे पूछे कि उसको किसने कहा है। फिर इमरान खान साहब ने, जब खान साहब वाले हम चैप्टर पे आएंगे तो बताऊंगा, उसका जिक्र भी किया है। अभी जरा समाअत पे कोर्ट प्रोसीडिंग पे फिलहाल रहते हैं। जिसके बाद रिजवान अब्बासी साहब ने आज एक और जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। उनकी तो वैसे भी किस्मत में आजकल लिखी हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, वो तो वक्तन फवक्तन चल रही है। लेकिन आज जो अहम और खतरनाक एक पहलू सामने आया, एक तो ये हक दफा खत्म कर दिया गया, दूसरा पीटीआई के वकला को आज गेट से अंदर नहीं जाने दिया गया, बाहर मेन गेट से, जेल में नहीं एंटर होने दिया गया। तीसरा, आज प्रोसिक्यूटर साहब ने कल इस्तदा की हक दफा खत्म करने की और आज इस्तदा कर दी है जमानतें खारिज करने की। उस पे भी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, सुप्रीम कोर्ट से मिली, सुप्रीम कोर्ट से जमानतें मिली हुई हैं। और जज अबुल हसनाद साहब, जैसे काजी साहब ने दलाइल देते होते थे, जज अबुल हसनाद साहब ने भी आज कुछ दलाइल दिए हैं, खुद जिरा की, हाँ खुद दलाइल दिए हैं उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है अगर ये तावन नहीं करते तो इनकी जमानतें खारिज कर दो। जिसके बाद रिजवान अब्बासी साहब ने इस्तदा किया कि इनकी जमानतें खारिज कर दी जाए। तो जज साहब ने कहा कि ये मेरा अख्तियार है, तो मैं इस पर देखता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं जमानतें खारिज करता हूँ या नहीं कोर्ट करता। के फैसले को ओवर रूल करेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर तावन नहीं करते तो फिर आप जमानतें खारिज कर सकते। कोर्ट के अंदर तावन नहीं है। हाँ, वो बंदे जेल में है ना, बाहर गई नहीं है। उस हवाले से भी आज कुरैशी साहब, जमानतें तब होती हैं, ताड़ेंगे बस कर दे, इतना तो कानून का मजाक ना उड़ाए। नहीं, जमानतें तो तब होती हैं बंदा जेल से बाहर आ जाए, बंदा जेल के अंदर है और उसकी जमानतें फिर खारिज हो जाएंगी। तो ये एक अपनी तारीख का सब कुछ नया नया हो रहा है आजकल। तो जब शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से और इमरान खान की जानिब से उन वकला पे अदम एतमाद का इजहार किया गया, सरकारी वकला पे अदम एतमाद का इजहार किया गया, तो उसके बाद जज साहब भी तैश में आ गए कि मेरे रिकॉर्ड पे 75 ऐसी दरख्वास्तें हैं जो मैंने आपकी जो मुलाकातों के लिए मैंने आपको एंटरटेन किया। उस पर खान साहब ने कहा कि अगर आपने 75 दरख्वास्तें एंटरटेन किया तो हमें तो मिलने ही नहीं दिया गया अपने वकला के साथ। आप तो ऑर्डर कर देते हैं, आपके ऑर्डर पे मानता कौन है, हमें मिलने कौन देता है। जिसपे खान साहब ने यह भी कहा है कि मेरे वकील तो इलेक्शन लड़ रहे हैं बेचारे, कहीं कोई मसरूफ है, कहीं कोई मसरूफ है। अगर आपके पास ये फैसला मौजूद है, अगर आपने सजा देनी है तो वो सुना दें। ये सरकारी वकील तो ना करें, ये फिक्स मैच ना करें। शाह महमूद कुरैशी साहब आज काफी गुस्से में थे, उन्होंने, उनका गुस्सा तो बनता भी था जो आज मजाक हो रहा है उनके साथ और इमरान खान साहब के साथ। तो उसके बाद अदालत ने ये तो इजाजत दे दी थी कि आप वकला से अपने से मुशावरत कर लें, लेकिन जिस तरह उस दिन असद वड़ाइच साहब ने किया था, जज साहब की तवासुत से वो हुआ है, तमाम जो ही वक्फा हुआ है तमाम साफियों को पकड़ के बाहर ले गए। अच्छा, आपको बाहर निकाल दिया? हाँ, कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। उसके बाद अब कोई पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। जज साहब कोई फैसले को कर रहे हो ऊपर नीचे, सजा वाला मामला, क्योंकि वो अब तो नजम सेठी साहब ने तो बता दिया है कि 5 से पहले सुनानी है सजा। इस हवाले से तो आज उस वक्त तक वक्फा हुआ, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब मीडिया वालों के पास आए और इमरान खान साहब ने भी कुछ गुफ्तगू किया। शाह महमूद कुरैशी साहब आज बड़े दिल बर्दाश्ता नजर आए, क्योंकि उनकी जो खानगाह है एक सिलसिला है, उनका अकीदत है, लोगों के वहाँ उनके मरीदैन हैं। तो उन्होंने कहा कि 125 साल की मेरी तारीख है, कभी रंजीत सिंह ने और कभी जो है अंग्रेजों ने मेरे घर की दहलीज पार नहीं की, लेकिन इस जो निगरान हुकूमत है और इस सेटअप ने मेरे घर की दहलीज पार की और 8 बंदे अंदर घर में छापा मार के ले गए। और जो रिकॉर्ड था मेहरबानों का और जैन कुरैशी का इलेक्शन के हवाले से, वो भी उठा के ले गए। लेकिन उन्होंने आज कहा कि 125 साल जो खानगाह थी वहां पे कोई नहीं गया, लेकिन आज इन्होंने ये रवायत भी तोड़ दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने दिगर शिकवे शिकायत भी किए। लेकिन इमरान खान साहब ने आज जो है ना वो वीगो डाले का बड़ा बखूबी जिक्र किया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ को सिर्फ एक उम्मीद है कि मुझे वीगो डाला जितवा देगा, और इस वीगो डाले का ये कमाल देखेंगे, इन्होंने जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट करके केपीके में 2 पार्टियां नहीं बना दी हैं। लेकिन ये आवाम जो है ना नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देगी, ना वीगो डाले वालों को बनाने देगी। सही। तो उस वीगो डाले पे जो है वो भी बड़े कहके लगे हैं वहाँ कोर्ट रूम में। तो अब देखते हैं कि वीगो डाले का क्या कमाल रहता है आने वाले दिनों में। तो इमरान खान साहब ने जो कहा है कि अगले इस हफ्ते से जो है वो भरपूर कैंपेन शुरू की जाएगी। इस इतवार को हो रही है। हाँ, इस इतवार को सारे बाहर निकलें और अवाम बताए कि अवाम ने क्या फैसला करना है। और नजम सेठी वाले मामले पे उन्होंने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है। नजम सेठी, उन्होंने कहा कि नजम सेठी का मुझे पता है कि नजम सेठी कहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है, चिड़िया कहाँ से उड़ के आती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अदालत से मैं बारहा दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अदालत उन्हें बुलाए, नजम सेठी को पूछे कि तुम्हें किसने बताया है, और अगर आपके पास फैसला महफूज है, अगर मुझे सजा देनी है तो वो भी दें, लेकिन नजम सेठी को कटहरे में लाएं। मुझे पता है कहाँ से इसको आती है इन्फॉर्मेशन, और ये तो बात पक्की हो चुकी है कि मुझे इन्होंने साहब 5 फरवरी तक देनी है, जब नजम सेठी के पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो अब देखें कि नजम सेठी साहब को तो
खान साहब तो पहले भी कह चुके हैं बाजवा साहब को बुलाएं, डोलन लो को बुलाएं, किसने बुलाना है। अब तो उनके वकीला बेचारों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, जिस तरह इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है। तो अब अगली समात में जो है वो पीर तक ये समात जाएगी मुमकिन तौर पर। आज देखते हैं फिर वकीला जब बाहर आएंगे तो सूरत हाल सामने आएगी, क्योंकि एक किस्म का तो ये जो ओपन कोर्ट था ट्रायल वो आज खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वक्फे में हाँ सहाफियों को बाहर निकाल दिया तो ओपन ट्रायल खत्म है ना। नहीं, आप आके बताते हैं ना, लोगों को पता चलता है कि अंदर हुआ क्या, जो वो छुपाना चाहते हैं वही छुपाना चाहते हैं। वो तो बाहर हाँ, वो तो जब वक्फा होता है हमें जो जेल इंतजामिया वो कहती है आप जाना चाहते हैं चले जाएं। अच्छा हाँ, जब भी 5-10 मिनट का वक्फा हो आप जाना चाहते हैं चले जाएं। तो लेकिन आज तो जबरदस्ती भेज दिया है। खान साहब आए थे सहाफियों के पास? हाँ, खान साहब आए। खान साहब ने ये एक तो वीगो डाले का जिक्र किया और दूसरा जिक्र किया खान साहब ने जो नजम सेठी के हवाले से जिक्र किया और तीसरा अपनी कंपेन के हवाले से जिक्र किया। और उन्होंने आज भी वही है उनका है कि फ्रांस के इलेक्शन हर सूरत लड़ेंगे, किसी सूरत बैकफुट पे नहीं जाएंगे। हमें पता है कि ये सारा क्या है, कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन हम फिर भी इसके बावजूद हम नहीं हारेंगे। और खान साहब ने यही कहा है कि हमारे जो वकला हैं वो मंडे से वापस आ जाएंगे और हम इस केस का भरपूर जो है वो दफा करेंगे और हम इससे भागेंगे नहीं। खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर ये जज साहब या प्रोसिक्यूशन ये तासर देने की कोशिश कर रही है कि हम इस केस को लटकाना चाह रहे हैं, इसको डिले करना चाह रहे हैं, फैसला नहीं होने दे रहे, तो ये इनकी गलतफहमी है। हम हर सूरत केस का सामना करेंगे। मंडे से मेरे वकील आ जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि ये किस करवट जाता है। लेकिन इमरान खान साहब काफ़ी हद तक शोर हो चुके हैं कि इन्होंने 5 फरवरी से पहले मुझे सजा देनी है और हर सूरत देनी है। और उन्होंने आज जज साहब के, इससे बड़ा अदम एतमाद क्या होता है कि एक मुलजम जज साहब के मुंह पे कह दे कि मुझे आप पे एतमाद नहीं है, आपके पास अगर फैसला लिखा हुआ है तो वो पढ़ के सुना दें। लेकिन उसके बावजूद जो है जज साहब वो डटे हुए हैं कि जज साहब ने हर सूरत सजा देनी है। और ये वही जज साहब हैं जो कहते थे मैं दिलावर नहीं हूँ, दिलेर हूँ। सही। तो कल जो इतना बड़ा फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिला परवेज लाई को, शौकत बसरा को, मेजर ताहिर सादिक को और सनम जावेद खान को, इसका जिक्र नहीं हुआ? आज साहबियों ने सवाल नहीं किया कैसा देख रहे हैं इस हवाले से? क्योंकि आज तो माहौल बड़ा गर्म था वहाँ पे। अच्छा। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिला है ये तारीखी रिलीफ मिला है और इसकी हमें इंसाफ की तवक्को भी थी। लेकिन अगर आप उसी रिलीफ को देखें तो कल काजी साहब की कोर्ट में भी एक केस लगा था इस हवाले से। चले वो तो खैर, अब आपको पता ना आज लिस्टें भी आ गई हैं, अब तो बोलना बनता ही नहीं। हाँ, बोलना इस मुल्क में पाबंदी लग गई है, अब नहीं बोल सकते आप। चलें फिर माजरत कर लेते हैं अपने नाज़रीन से। चले काजी साहब के जाने तक इंतजार करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ ना कुछ बताते रहें, ऐसा ना हो कि हम आपको कुछ ना बता सकें। नहीं, कुछ बताने के काबिल ही नहीं। बहुत शुक्रिया जमशेद आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।